लास्ट वीक में आई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि चाइना ने अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट की टेस्टिंग शुरू कर दी है। चाइना के 6th जनरेशन फाइटर को J-36 कहा जा रहा है और इस फाइटर को पहली बार 26 दिसंबर 2024 को चाइना के चेंगडू सिटी में फ्लाइट टेस्टिंग करते हुए देखा गया था। चाइना के इस नए J-36 फाइटर को दुनिया का पहला 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर माना जा रहा है और इसलिए हम आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में आपको चाइना के नए J-36 फाइटर और इसकी सभी कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। चाइनीज J-36 फाइटर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको फाइटर जेट्स की जनरेशंस के बारे में बताना चाहूंगा। फर्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स, ये फाइटर जेट्स वर्ल्ड वॉर 2 में बने हुए थे और ये सबसोनिक स्पीड पर फ्लाई करते थे। फर्स्ट जनरेशन जेट का एग्जाम्पल है नाजी जर्मनी का ME-262 जो कि दुनिया का पहला जेट फाइटर था। इसके अलावा USSR का बना MiG-15 और US का बना हुआ F-86 सैबर फाइटर भी फर्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स थे। सेकेंड जनरेशन फाइटर जेट्स, ये फाइटर जेट्स कोरियन वॉर के बाद बनाए गए। सेकेंड जनरेशन जेट फाइटर्स मैक 2 की स्पीड यानी लगभग 2470 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकते थे। इन फाइटर जेट्स में पहली बार मिसाइल का यूज होना शुरू हुआ। सेकेंड जनरेशन फाइटर जेट्स का एग्जांपल है US का बना हुआ F-104 स्टार फाइटर, रशियन MiG-21 और फ्रेंच दसाल्ट मिराज 3 फाइटर्स। थर्ड जनरेशन फाइटर जेट्स, थर्ड जनरेशन फाइटर जेट्स मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के लिए बनाए गए थे। इसमें एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स एंड लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स का भी यूज होने लगा। थर्ड जनरेशन फाइटर जेट्स का एग्जांपल है US का F-4 फैंटम, रशिया के MiG-23 और सुखोई 17 फाइटर्स और चाइना का शेनयांग J-8 फाइटर जेट। फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स, फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स में फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी, ज़्यादा पावरफुल इंजन्स, कंपोजिट मटेरियल्स और एडवांस रडार और एवियोनिक सिस्टम का यूज हुआ। फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स का एग्जांपल है US के F-15 और F-16 फाइटर्स, रशिया का सुखोई 27 फ्लैंकर, फ्रांस का दसाल्ट मिराज 2000। 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स, ये फाइटर जेट्स की लेटेस्ट जनरेशन में से एक है। इसमें US के F-15 और F-16 का लेटेस्ट वेरिएंट्स, रशिया के सुखोई 30 और सुखोई 35 सीरीज के फाइटर्स, फ्रांस के दसाल्ट राफेल फाइटर्स, चाइना के J-10 फाइटर्स और इंडिया का LAC तेजस मार्क 1A और LCA तेजस मार्क 2 फाइटर्स हैं। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स, इस जनरेशन के फाइटर जेट्स में मेन फीचर्स हैं स्टेल्थ, सुपर क्रूज और डेटा फ्यूजन। अभी ये दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स हैं। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स का एग्जांपल है US के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 स्टेल्थ फाइटर्स, रशिया का सुखोई 57 और चाइना के J-20 और J-35 फाइटर्स। अभी इंडिया का हाल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी EMC फाइटर्स बना रहा है जो कि एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर होगा। सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट्स, सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की स्टेल्थ कैपेबिलिटी फिफ्थ जनरेशन से ज़्यादा होगी और ये सेमी ऑटोनोमस विंगमैन को कंट्रोल करेंगे जैसा कि बोइंग MQ-28 घोस्ट बैट जो कि सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट्स को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देगा। अभी वर्ल्ड में कोई भी ऑपरेशनल सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट्स नहीं है और चाइना का J-36 फाइटर को वर्ल्ड का पहला सिक्स्थ जनरेशन फाइटर बताया जा रहा है। अभी US के पास 2 सिक्स्थ जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिन्हें नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी NGAD और F/A-XX फाइटर जेट प्रोग्राम कहा जा रहा है। अब बात करते हैं चाइना के नए सिक्स्थ जनरेशन J-36 फाइटर जेट की। J-36 फाइटर का पूरा नाम है चेंगडू J-36 और इसे चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप यानी CAIC कंपनी ने बनाया है। इसे पहली बार 26 दिसंबर 2024 को चाइना के चेंगडू सिटी में फ्लाई करते हुए देखा गया। इस एयरक्राफ्ट का सीरियल नंबर 36011 था जिसके चलते इसे J-36 फाइटर कहा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि चाइना का J-36 फाइटर दुनिया के किसी भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया जा रहा है, यानी ये वर्ल्ड का ऐसा पहला एयरक्राफ्ट होगा जो कि अमेरिका के फेमस F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर को डिस्ट्रॉय कर सकेगा। चाइना के J-36 फाइटर के बारे में कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है और मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूँ वो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने J-36 फाइटर की पिक्चर्स एनालिसिस करने के बाद बताया है। नंबर 1, डिज़ाइन फीचर्स। J-36 की डिज़ाइन इनोवेटिव है और इसमें एक टेललेस डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ किया गया है। इसमें कोई वर्टिकल स्टेबलाइजर्स नहीं है जिससे J-36 फाइटर का रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो जाएगा। J-36 फाइटर में एक नया और एक एडवांस्ड फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है जो कि कंप्यूटर से J-36 फाइटर जेट की फ्लाइट को कंट्रोल करता है। नंबर 2, साइज एंड पेलोड।
J-36 फाइटर की लेंथ 22.5 मीटर, विंग स्पैन 24 मीटर्स और विंग एरिया 248 स्क्वायर मीटर्स है, जो कि सुखोई 57 के अलावा सभी 5th जनरेशन फाइटर से बड़ा है। J-36 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 55,000 किलोग्राम यानी 55 टन माना जा रहा है, यानी इसकी पेलोड कैपेसिटी सुखोई 30 MKI से ज़्यादा होने की उम्मीद है। नंबर 3, स्पीड। इस एयरक्राफ्ट में 3 इंजन लगे हुए हैं, जिसे आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं। इसमें चाइना का बना हुआ WS-15 इंजन लगे होने की उम्मीद है। 3 इंजन के यूज से J-36 फाइटर मैक 2.5 यानी लगभग 3100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। 3 इंजन के यूज से एक बात और पता चलती है कि J-36 फाइटर के फाइनल वर्जन में सिर्फ 2 इंजन का यूज होगा, जो कि और भी ज़्यादा पावरफुल होंगे और ये नए इंजन्स अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। नंबर 4, रेंज एंड कैपेबिलिटीज। J-36 फाइटर की टेललेस डिज़ाइन से ड्रैग कम होता है, जिससे इसकी स्पीड और ऑपरेशनल रेंज दोनों ही बढ़ जाती है। अपने डेल्टा विंग डिज़ाइन के चलते J-36 फाइटर हाई स्पीड पर भी एक्सेप्शनल मैन्यूवरेबिलिटी मेंटेन करता है, जो कि मॉडर्न एयर कॉम्बैट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इन सभी कैपेबिलिटीज़ के चलते J-36 लॉन्ग रेंज मिशंस और एयर टू एयर कॉम्बैट मिशन को सक्सेसफुली कर पाएगा। ये माना जा रहा है कि J-36 फाइटर की रेंज 3000 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। चाइनीज J-36 फाइटर की कैपेबिलिटीज़ को देखने के बाद दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट शॉक्ड हैं, क्योंकि चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप करने वाला वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री है। लेकिन इस बात का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पर, क्योंकि वहीं इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 4.5 जनरेशन फाइटर्स जेट्स हैं, जैसे कि दसाल्ट राफेल, तेजस मार्क 1A और सुखोई 30 MKI। वहीं चाइना के पास J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं और चाइना अगले 2 सालों में पाकिस्तान को 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर सप्लाई करेगा, यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स से पहले स्टेल्थ फाइटर्स मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, चाइना लगातार J-20 स्टेल्थ फाइटर का प्रोडक्शन कर रहा है और यह माना जा रहा है कि 2030 तक चाइना के पास 800 J-20 स्टेल्थ फाइटर होंगे और 2035 में चाइना के पास लगभग 1500 J-20 फाइटर्स होंगे। इसका मतलब ये है कि 2030 तक चाइना के पास 800 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर और लगभग 50 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होंगे। वहीं पाकिस्तान के पास 40 स्टेल्थ फाइटर होंगे। इन फाइटर्स को रोकने के लिए इंडिया के पास सिर्फ 3 मेन ऑप्शंस हैं। नंबर 1, बाइंग फॉरेन स्टेल्थ फाइटर। इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही रशिया के सुखोई 57 फाइटर को रिजेक्ट कर चुकी है, क्योंकि सुखोई 57 इंडियन एयरफोर्स के लिए फिट नहीं थी। इसके बाद इंडिया के पास फॉरेन स्टेल्थ फाइटर के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, यूएस का बना हुआ F-35 लाइटनिंग II फाइटर। इसीलिए यूएस ने एरो इंडिया 23 में भी 2 F-35 फाइटर्स को डिस्प्ले के लिए भेजा था। ऑप्शन 2, फास्ट ट्रैकिंग AMCA। अभी हाल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA स्टेल्थ फाइटर का डेवलपमेंट कर रही है। AMCA एक सिंगल सीट और ट्विन सीट वाला ऑल वेदर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगा। AMCA के 2 वर्जन हैं। AMCA मार्क 1 में 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज होगी, वही AMCA मार्क 2 में 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज का यूज होगा। अभी AMCA मार्क 1 की फर्स्ट फ्लाइट 2028 में और प्रोडक्शन 2035 तक शुरू होने की उम्मीद है। ऑप्शन 3, बिल्डिंग एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास 2 S-400 सिस्टम्स हैं, जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और रशिया से 3 और S-400 सिस्टम्स आने हैं। लेकिन इंडिया को अभी ऐसे 5 और सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए रशिया ने अपना लेटेस्ट S-500 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया को ऑफर किया है। इसके साथ ही DRDO प्रोजेक्ट कुशा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, इसको भी जल्दी से डेवलप करने की ज़रूरत है। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि चाइना का नया J-36 6th जनरेशन फाइटर इंडियन डिफेंस के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, और इंडियन गवर्नमेंट को अभी इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए जल्दी से काम करना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को तीनों ऑप्शंस पर एक साथ काम करना चाहिए, और अभी के लिए यूएस से F-35 स्टेल्थ फाइटर खरीदना चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। और हाल AMCA स्टेल्थ फाइटर और प्रोजेक्ट कुशा की एयर डिफेंस मिसाइल का डेवलपमेंट फास्ट करना चाहिए, ताकि इन दोनों प्रोग्राम्स में डिले होने पर भी इंडिया की सिक्योरिटी खतरे में ना आए। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। जय हिंद।